हेलो एंड वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आपको पता है कि वी आर स्टडिंग टाइम एंड वर्क, सो आज का टॉपिक है कंपाउंड प्रपोर्शन। ये टाइम एंड वर्क के ही अंदर आता है। ये टॉपिक बहुत ही इजी है, लेकिन इसको करने से पहले कुछ बातें जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है। लास्ट क्लास में हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको एक सिचुएशन ऐसे दे रखी होगी, एक आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है तो 2 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था जो कि ऐसे था m1d1 इक्वल टू m2d2। ओके, आज थोड़ा सा इस चीज़ को और समझते हैं। अगर आपको इसके साथ ही एक चीज़ और बता दी जाए, ये तो है नंबर ऑफ मैन, वो कितना काम कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं। ये है नंबर 2 डेज़, कितने डे में या कितने टाइम में, ये घंटों में भी हो सकता है। अगर वहाँ पे टाइम दिया हुआ है आवर्स में, मिनट्स में, तो आप इसको टी कर लीजिए, है ना। और अगर दिन के साथ टाइम भी दे रखा है तो आप यहाँ पे t1 भी लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला ये हो गया कि m1d1 t1 इक्वल टू m2d2 एंड t2। ओके, ये दो फार्मूला। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में ऐसे कह दिया जाए कि 2 आदमी 5 दिन में 10 घर बनाते हैं, तो 4 आदमी 5 दिन में कितने घर बनाएंगे। तो यहाँ पे घर बनाने की भी बात होगी। यहाँ पे ये तो बताया गया आपको कि वो आदमी कितने थे, वो कितने दिन में बनाते हैं, पर साथ में ये भी बताया गया कि वो कितना काम कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ और आ जाती है, इसमें m तो दिया होता है, इसमें आपको d भी दिया होता है, इसमें आपको t भी दिया जा सकता है, इसमें आपको w भी मिल सकता है। w क्या है? वर्क, कि वो एक्चुअल में काम कितना कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं ये नहीं। जब तक क्वेश्चन में ये बताया गया है कि किसी भी काम को करने में, किसी काम, कोई काम, एक काम, तब हमें w की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हमें ये बताया जाए कि कितना काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तब फॉर्मूले में पहली बार थोड़ा सा चेंज होता है। अभी तक जो फर्स्ट केस थे सारे इधर आते हैं, बाद में जो सेकंड केस है वो सब इधर आते हैं। बट जब वर्क आपको दे दिया जाए तो थोड़ा सा चेंज है। तब कैसे? वर्क हमेशा उल्टा होगा, m1 d1 t1 बट w 2, इधर m2 d2 t2 w 1। इसको आपको हमेशा याद रखना है, अपने नोट्स में इसको लिख लीजिए। वर्क हमेशा उल्टा होगा। सेकंड केस का जो वर्क होगा वो फर्स्ट केस के सारी वैल्यूज़ के साथ आएगा मल्टीप्लाई में। जो फर्स्ट केस का वर्क होगा वो सेकंड केस की सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। क्वेश्चंस इस पे कैसे आते हैं वो हम देखते हैं अभी। ओके, इतनी बात समझ आ गई। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। लेट्स स्टार्ट टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। If 25 men finish a work in 27 hours, then in how much time 15 men can finish the work? मतलब यदि 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटे में करते हैं तो 15 आदमी इस कार्य को कितने घंटे में करेंगे। याद रखेंगे वही फॉर्मूला m1d1 इक्वल टू m2d2। तो पहले क्या दे रखा है आपको? 25 आदमी किसी काम को 27 घंटे में करते हैं, तो 15 आदमी उसी काम को t2 कितने दिन में करेंगे या कितने घंटे में करेंगे, तो t2 निकालना है। आप इसको सीधा सीधा सॉल्व कर दो। क्या 45 कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन है 45। ऑप्शन डी इज योर आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 45 पीपल ईट 300 किलोग्राम राइस इन 12 days, देन हाउ मेनी डेज 24 पीपल कैन ईट 80 किलोग्राम राइस। यदि 45 आदमी 300 किलोग्राम चावल को 12 दिन में ख़त्म कर देते हैं, तो 24 आदमी 80 किलोग्राम चावल को कितने दिन में खा सकेंगे, ये आपको बताना है। तो फिर से उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। 45 आदमी हैं, है ना, 12 दिन यूज़ करते हैं वो उस खाने को, उस चावल को। लेकिन चावल कितना है यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। जो 300 किलोग्राम चावल है, यही तो वो काम है जो यहाँ पे हो रहा है। चावल खाने का ही तो काम हो रहा है इस सिचुएशन में। तो आप यहाँ पे इनटू में 300 नहीं लिखेंगे, उसको आप इक्वल के इस साइड पे लिखेंगे
क्योंकि W1 तो इधर आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए 24 आदमी 80 किलोग्राम राइस कितने दिन में खाएंगे, तो 24 आदमी हमें निकालना क्या है, कितने दिन में खाएंगे, D2 निकालना है ना। और क्या 80 किलोग्राम राइस, तो 80 किलोग्राम सेकंड केस का है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट केस वालों के साथ। इसमें कोई प्रॉब्लम, फॉर्मूला याद रखना कि W2 इधर आता है और W1 इस साइड आता है, बाकी सबका फर्स्ट वाली साइड यहीं पे आएगी और सेकंड वाली साइड यहाँ पे आएगी। इसको सॉल्व कर लीजिए। सिक्स, क्या सिक्स कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन ए इज योर आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक गड्ढे को 18 दिन में खोद सकते हैं, तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उस खाई को 16 घंटे में खोद सकेंगे? थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा है बट घबराना नहीं है, जैसे जैसे दे रखा है वैसे लिख लो। 24 मजदूर हैं, 7 घंटे काम करते हैं, तो मेन भी हैं, टाइम भी है, इनको ऐसे लिखते रहेंगे। एक गड्ढे को 18 दिन में खोद सकते हैं। एक गड्ढा है तो एक चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, एक ही बात है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 दिन में, तो दिन भी इसी साइड लिखता है, अभी मैंने आपको बताया था। टी भी यहाँ पे लिख सकते हैं और डब्ल्यू भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप दूसरा केस को देखिए, यहाँ पे क्या बताया कि कितने मजदूर, यहाँ मजदूर नहीं पता, इधर तो 24 थे तो यहाँ x मान लो कितने हैं, या M2 लिख लो, आपकी मर्ज़ी है। 9 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं वो, और कितने दिन में वो काम ख़त्म हो जाना चाहिए, 16 दिन में। ये डेज है, यहाँ पे घंटे नहीं है, दिन। ज़रा सॉल्व करो इसे, कैसे होगा। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 तिया 21। क्या कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन बी 21 डेज इज़ योर आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 120 वर्कर किसी काम को 15 दिन में ख़त्म कर देते हैं। हाउ मैनी वर्कर्स विल हैव टू बी एम्प्लॉयड टू फिनिश दिस वर्क इन 10 डेज। 120 आदमी हैं, किसी काम को वो 15 दिन में ख़त्म करते हैं, तो हमें ये बताना है कि कितने आदमी उस काम को 10 दिन में ख़त्म कर देंगे। सिंपल है, सॉल्व कर दीजिए इसको। 15 गुणा में 12, 15 गुणा में 12 होता है 180। कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन बी है, यही आपका आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा। आपको अगर फॉर्मूला आता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आप इसको बहुत इजीली कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ मैन कंप्लीट्स अ वर्क इन 1 डे, देन इन हाउ लॉन्ग विल 5 मैन टुगेदर टेक टू कंप्लीट द वर्क 5 टाइम्स। यदि एक आदमी एक काम को एक दिन में पूरा करता है, तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुना कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। इसमें बोला कि पहले कोई काम था, मान लो वो काम x था, बाद में वो काम 5 टाइम्स हो गया, 5 गुना हो गया है। तो पहले वाले केस में सिर्फ x काम हो रहा है, दूसरे वाले केस में 5 गुना काम हो रहा है। अभी हमने आपको बताया था कि वर्क को, कि काम को, जो काम दिया हुआ है, जो काम हो रहा है क्वेश्चन में, उसको कैसे लिखते हैं। W2 1 वाली साइड पे आता है, W1 2 वाली साइड पर आता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए। एक आदमी एक काम को, अब काम को किस साइड लिखेंगे, W2 को इस तरफ, तो वो काम कितना है, अभी हमने देखा x, इधर लिख लो। एक ही दिन में करता है, तो 5 आदमी, उसका 5 गुना काम, 5 गुना काम क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। उसको इस साइड लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो W1 है, W2 है। 5 गुना काम को कितने समय में पूरा करेगा, समय को आप क्या लिख सकते हैं, T2, है ना। T2 हमें निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप, सीधा सीधा काट दो, x से x काट दो, इधर 1 बचेगा, तो T2 क्या आ जाएगा, 1। क्या 1 ऑप्शन है? यस, ऑप्शन बी, यहाँ भी ऑप्शन बी योर आंसर। नहीं समझ में आया? देखो कैसे। एक आदमी था,
वो एक काम को एक ही दिन में करता था, एक आदमी एक काम को एक ही दिन में करता है, तो 5 आदमी 5 गुना काम, मतलब सब एक एक काम कर रहे हैं, तो वो भी एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर 16 पीपल participating in a camp 60 days of food is available, but in how many days will the material be finished in this camp for 12 people? एक कैंप में भाग लेने वाले 16 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है, परंतु इस कैंप में 12 व्यक्ति भाग ले रहे हैं, तो सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमें बोला है कि भाई 16 आदमी थे, उनके पास 60 दिन के लिए खाने का था। मान लो एक दिन में एक आदमी एक ही खाना खाता है, तो 60 दिनों में 16 गुणा 60 खाना खाएगा, है ना। ये टोटल खाना था जितना वो खा सकते थे, लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पे 12 ही लोग आ पाए हैं कैंप में, तो अब वो खाना ज़्यादा दिन चलेगा। तो कितने ज़्यादा दिन चलेगा वो चेक करने के लिए आप यहाँ पे x मान लो, दिनों की संख्या को सॉल्व कर लो। 16 पंजे 80, कितने दिन चलेगा, 80 दिन चलेगा। 80 आपका आंसर है, ऑप्शन सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 people had to do a work in 62 days. They worked together for 32 days and finished the work 2 to 3 times. How many people would be required to finish the remaining work? 60 व्यक्तियों को किसी कार्य को 62 दिन में करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता लगेगी, ये बताना है। तो ज़रा देखें कैसे कर सकते हैं इसको। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 60 लोग किसी काम को 62 दिन में ख़त्म कर लेते हैं, है ना। बट एक्चुअल में ऐसा हुआ है क्या? ऐसा नहीं हो पाया है। उन 60 लोगों ने काम तो किया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 32 डेज़ के लिए काम किया है। 60 लोगों ने 32 डेज़ के लिए काम किया है। अब कुछ काम बच गया होगा। जो उन्होंने काम किया है वो काम है 2/3 भाग कर दिया। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जितना काम किया है वो तो इस साइड आएगा, तो उसको आप यहाँ लिख दीजिए, 2/3 काम किया है इन्होंने। बाकी आप यहाँ पे देखिए, अगले केस में ये पूछ रहा है हाउ मैनी पीपल आर रिक्वायर्ड, कितने और लोग चाहिए कि वो काम टाइम पर ख़त्म हो जाए। तो हम उसको x मान लेते हैं, कितने लोग चाहिए, और वो लोग बाकी के काम को अगर सेम टाइम में निपटाना चाहेंगे जितना पहले से एक्सपेक्टेड था, तो 62 माइनस 32, 30 दिन ही तो होगा। वो लोग 30 दिन काम करेंगे, इसको हम निकाल सकते हैं ऑलरेडी। कैसे निकाला फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन में हमने बताया था कि टोटल 62 डेज़ में वो काम ख़त्म होना था 60 लोगों से, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सिर्फ 32 ही दिन वो काम कर पाए, तो बाकी बच गए कितने, 30 दिन बच गए। 30 दिनों में उस काम को ख़त्म करना है, चाहे आदमी ज़्यादा लग जाए या आदमी कम करने पड़े, हमें नहीं पता, लेकिन वो काम सिर्फ 62 डेज़ में होना है। तो ज़रा इसको करने के लिए हमने माइनस कर दिया, यहाँ पे 30 आ गया। अब काम बचा कितना है, 2/3 काम हो गया, तो 1/3 काम बचा है, वो इस साइड आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है हमेशा कि अगर इसने जो काम किया इन लोगों ने वो काम इधर आएगा, और जो ये लोग काम कर रहे हैं वो इधर आएगा, तभी क्वेश्चन हो पाएगा। सॉल्व करिए उसको x के लिए। आप देखेंगे कि x बराबर 32, कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन ए है, यही आपका आंसर है। तो 32 लोग मिलके उस काम को, बचे हुए काम को, 1/3 काम को 30 दिन में कर देंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If 300 people finish a work in 16 days, then how many people will finish 1/5 of this work in 15 days? 300 आदमी हैं, वो किसी काम को 16 दिन में ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो कितने व्यक्ति, यानी कि x, कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को, 1/5 भाग को, तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखेंगे। कितने आदमी इस काम के 1/5 भाग को 15 दिनों में ख़त्म कर लेंगे। देखते हैं कितने कर सकते हैं, काट दीजिए इसको। 16 चौके 64, 64 कोई ऑप्शन है? यस, 64 ऑप्शन है। तो 64 आदमी लगेंगे, वो इस काम को 1/5 भाग को 15 दिनों में कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का टॉपिक बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझ आ रहा होगा सबको।
In a military camp, there was 27 days of food for 500 soldiers. After 3 days, 300 soldiers arrived, and then the remaining material will be enough for how many days? मतलब एक सैनिक शिविर में, एक कैंप में मिलिट्री के 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का राशन था। उनकी खाद्य सामग्री जो थी वो 27 दिनों के लिए थी। 3 दिन बाद क्या हुआ कि वहाँ पर 300 और सैनिक आ गए। मतलब 500 लोग जो शुरू में थे उन्होंने 3 दिन तक तो खाना खाया, लेकिन उसके बाद वहाँ पे 300 और आ गए, तो वहाँ पे 800 सैनिक हो गए। तो अब ये बताना है कि अब तो ये जाहिर सी बात है 27 दिन तो चल नहीं पाएगा पूरा, तो कितने दिन वो राशन चलेगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे देखते हैं। एक्चुअल में वो राशन पहले कितना था, टोटल राशन, अगर एक आदमी एक ही राशन खाता है 27 दिन तक खाता है तो 500 आदमी 27 दिन तक 500 गुणा 27 राशन खा लेंगे, है ना। लेकिन हुआ क्या, इस राशन में से कुछ ही यूज़ हो पाया पहले 3 दिन। कितना राशन यूज़ हुआ होगा पहले 3 दिन? 500 × 3, यही तो यूज़ हुआ होगा। ओके, अब जितना भी ये बचा है इसको इसमें से माइनस करने के बाद उसको 800 लोग खाएंगे, है ना, क्योंकि 800 हो चुके हैं वहाँ पे, और वो कितने दिन खाएंगे वही हमें निकालना है। ओके, तो देखते हैं कैसे। दो तरीके हैं, या तो आप सीधे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आएगा फिर यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आएगा दोनों को माइनस कर दीजिए। नहीं तो आप कॉमन ले सकते हैं। थोड़ा सा एडवांस है, कुछ बच्चों को आता होगा, जिनको नहीं आता वो सीख लें कि आप दोनों में से जो सबसे छोटा नंबर लग रहा है आपको उसको बाहर ले लो। 500 × 3 कॉमन लग रहा है इस दोनों में, तो इसको बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 500 × 3। यहाँ पे क्या बचेगा, 3 को इससे भाग दे दो, 500 से तो 500 कट जाएगा तो एक ही बचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ 3 से 27 को भाग करके जो आएगा वही आएगा, यानी 9। और यहाँ 500 × 3 को इस पूरे से भाग दो तो एक ही आएगा, है ना। देखो कैलकुलेशन कितनी सिंपल हो गई। 5 दिया 1500, 9 - 1 8 = 800 गुणा D2। 8 से आप उड़ा दो, 2 0 से 2 0 उड़ा दो, D2 कितना आया 15। क्या 15 ऑप्शन है? यस, ऑप्शन 1, ऑप्शन ए 15 इज योर आंसर। नहीं समझ आएगा तो रिवाइंड करके दोबारा से देखिएगा वीडियो को, आपको समझ आ जाएगा। ये टाइप बहुत इजी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी भी बच्चे को समझना है। ये क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप में से सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से करना है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। इतना सिंपल वे में इतने अच्छे तरीके से बताया आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A work was to be completed by some workers in 22 days, but due to absence of 3 workers, it was completed in 24 days. How many workers were there initially? मतलब किसी काम को कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिनों में पूरा किया जाना था, किंतु 3 श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के कारण उसे 24 दिन में पूरा किया गया। आरंभ में लगाए जाने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है ये बताना है। कैसे करेंगे देखिए। कुछ मजदूर थे शुरू में, हमें नहीं पता कितने मजदूर थे, वो किसी काम को 22 दिन में पूरा कर देते थे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि 3 मजदूर कम आए, काम पे सारे नहीं आए, उनमें से 3 कम आए, एब्सेंस ऑफ 3 वर्कर्स हो गया, तो x - 3 हो जाएगा ना सेकंड केस में। इतने लोगों ने काम किया, हमें नहीं पता, ना पहले पता है ना बाद में पता है कितने थे, लेकिन ये पता है कि उन्होंने 24 दिन में वो काम खत्म कर दिया। ओके, तो बस इतना ही, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 22x आ जाएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 24x - 24 दिया 72 72। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, छोटे वाले नंबर को इधर ले आइए, 72 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 24 में से 22 जाएगा तो 2x बचेगा, तो x की वैल्यू 36 ही वो नंबर है जो आपको चाहिए। कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन सी 36 इज योर आंसर। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पे एक मैसेज कर दीजिए, अपना नाम और अपनी पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उस पोस्ट को लिखकर। ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे टॉपिक कंपाउंड प्रोपोर्शन से। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस और कुछ और टॉपिक्स के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।